अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, यह संत मत का साप्ताहिक रविवार का प्रातःकालीन सत्संग है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। अभी श्री रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तरकांड से हम लोग पाठ का श्रवण कर रहे थे। पाठ के क्रम में हम लोग कागभुसुंडी जी महाराज और पक्षीराज गरुड़ के बीच के संवाद को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कागभुसुंडी जी महाराज कौन हैं? प्रवक्ता हैं और पक्षीराज गरुड़ श्रोता हैं। पक्षीराज गरुड़ जिज्ञासु हैं और कागभुसुंडी जी महाराज समाधान करता है, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे हैं। जिज्ञासाओं के समाधान के क्रम में कागभुसुंडी जी महाराज ने बहुत से ज्ञान की बात, ध्यान की बात, वैराग्य की बात पक्षीराज गरुड़ को समझाई और अंत में उन्होंने कहा कि हे खगेश, पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिराकर नाना। पावन पर्वत, पावन का मतलब क्या होता है? पवित्र। पवित्र पर्वत क्या है? वेद और पुराण जितने हैं यही सब पवित्र पर्वत। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिराकर नाना। और इसमें जो प्रभु श्री राम की कथाएं हैं वह नाना प्रकार की खान है। इन वेद और पुराणों में जो ईश्वर की कथाएं हैं वह क्या है? वह खान है। तो वेद पुराण पवित्र पर्वत है और उस वेद पुराण रूपी पवित्र पर्वतों में, मतलब वेद पुराण रूपी पवित्र सदग्रंथों में, राम कथा रुचिराकर नाना, जो राम की तरह तरह की कथाएं हैं, अनेक प्रकार की कथाएं हैं। देखिए, बहुत पुराण है, 4 वेद है, 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, 6 शास्त्र है। जितने भी शास्त्र है, जितने भी पुराण हैं, उनमें जो प्रभु की कथाएं हैं वही नाना प्रकार की खानियां है। और मर्मी सज्जन, सुमति कुदारी, ज्ञान विराग, नयन उर्गारी। मर्मी सज्जन यानी ईश्वर का भजन करने का जो भेद बतलाने वाले जो भेदिए हैं कि हम ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर को कैसे प्राप्त करेंगे, उसके जो भेद जानने वाले जो भेदिए हैं वही संत हैं। उसी को मर्मी सज्जन कहा गया, वही संत है। मर्मी सज्जन अर्थात भक्ति करने का भेद जानने वाले जो भेदिए हैं, जो भक्ति करने का भेद जानते हैं। वे जो भेदिए हैं, जो भेद जानते हैं कि हम कैसे ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर को प्राप्त करेंगे, उसी को मर्मी सज्जन कहा गया। असुमति कुदारी, उनकी जो सुंदर बुद्धि है वही कुदारी है। ऐसे जो मर्मी सज्जन हैं, जो संत हैं, उनकी जो सुमति है मतलब सुंदर जो बुद्धि है वही कुदारी है।
उस सुंदर बुद्धि रूपी कुदारी से क्या करते हैं? वह खोद खोद करके उस ज्ञान को हासिल कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। कौन? मर्मी सज्जन, सब नहीं। अज्ञान विराग नयन उर्गारी, और ज्ञान और वैराग्य यही दोनों निर्मल नेत्र हैं। निर्मल नेत्र क्या है? ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान और वैराग्य रूपी निर्मल नेत्र भी चाहिए, तब वह सुंदर बुद्धि रूपी कुदारी से जो संत होते हैं, जो भेदिए होते हैं, जो भक्त होते हैं, उस ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान रूपी भक्ति रूपी मणि को प्राप्त करते हैं। कागभुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कहे कि हे खगेश, भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाव भगति मणि सब सुख खानी। भाव सहित खोजे जो प्राणी, अच्छी भावना के साथ साधन करके, साधना का अवलंब लेकर जो प्राणी, जो भक्तजन उसको खोजते हैं, मतलब प्रयत्नशील रहते हैं, तो खोजते खोजते ऐसे जो भक्त होते हैं वे भक्ति रूपी मणि को प्राप्त कर लेते हैं। वे भक्ति रूपी मणि को प्राप्त कर लेते हैं। पाव भगति मणि सब सुख खान। तो भाव सहित, श्रद्धा के साथ, श्रद्धा युक्त होकर के, अच्छी भावना के साथ, सदाचारिता पूर्वक साधना का अवलंब लेकर के, जिसका ज्ञान और वैराग्य दोनों निर्मल नेत्र खुल गया है, ऐसे जो मर्मी सज्जन होते हैं, ऐसे जो भक्त होते हैं, अच्छी भावना के साथ मनोयोग पूर्वक दोनों भवों के बीच भक्ति युक्त होकर के जो अपनी सूरत को एकाग्रता पूर्वक मन को वहाँ स्थिर करके साधना का अवलंब लेकर के जो वहाँ ध्यान लगाता है, वही भक्ति रूपी मणि को प्राप्त कर लेता है। भाव सहित खोजे जो प्राणी, अपाव भगति मणि सब सुख खानी। कौन कह रहे हैं? कागभुसुंडी जी महाराज कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? पक्षीराज गरुड़ से कह रहे हैं। और तो और क्या कहते हैं? मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। हे मित्र, मेरा ऐसा मत है, मेरा ऐसा विचार है, और विचार ही नहीं विश्वास है। मोरे मन प्रभु अस विश्वास है, मेरा ऐसा विश्वास है, राम ते अधिक राम कर दासा। यानी राम के जो दास हैं, जो राम के सेवक हैं, जो भक्त हैं, वह राम से बढ़ करके, तो राम से बढ़ के कौन हो गए? राम के दास हो गए, राम कर दास। लेकिन पहले दास बनेंगे तब ना। हम बने हैं स्वामी, तो राम से बढ़ के कैसे होंगे? यहाँ क्या करें कागभुसुंडी जी महाराज? मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर स्वामी, राम कर दासा। मेरा ऐसा मत है, मेरा ऐसा विचार है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि राम के जो दास हैं वे राम से बढ़ करके, तो कहने से नहीं होगा ना, इसका विस्तार करना पड़ेगा कि राम के दास राम से बढ़ करके कैसे? दास तो है ही, लेकिन राम से बढ़ करके कैसे हैं? तो कागभुसुंडी जी महाराज ने कहा, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, अचंदन तरु हरि संत समीरा। मतलब राम, मतलब जो परमात्मा है, वह सिंधु के समान। सिंधु का मतलब समुद्र। परमात्मा जो है वे सागर के समान विशाल है,
राम सिंधु घन सज्जन धीरा। लेकिन जो संत होते हैं, जो दास होते हैं, जो भक्त होते हैं, वे कैसे होते हैं? बादल के जैसे। अगर परमात्मा समुद्र के समान विशाल हैं तो संत जो है वे बादल के समान। देखते हैं समुद्र का जो जल होता है, गर्मी के कारण जब सूरज की प्रचंड तेज उस पर पड़ती है तो समुद्र का जल वाष्प बन जाता है। वाष्प मतलब भाप बन करके आकाश में उड़ता है और क्या का रूप धारण करता है? बादल का रूप धारण करता है। ठीक है ना, बादल का रूप धारण करता है। उसी प्रकार जो हरि हैं, जो परमात्मा हैं, वे सागर के समान हैं और संत बादल के समान। समुद्र का जल कैसा लगता है? समुद्र का जल अगर पीना कोई चाहे तो पी सकेगा? बहुत खारा लगता है। इसलिए समुद्री यात्री जो नाव पर समुद्र यात्रा करते हैं अपने साथ पानी रखते हैं। लेकिन वही समुद्र का जल जो है जब वाष्प बन जाता है और वाष्प बन के बादल का रूप ले लेता है और वही बादल उमड़ घुमड़ करके जहाँ तहाँ बरसता है, उसका पानी कैसा लगता है? मीठा लगता है पीने, मीठा लगता है। लेकिन है तो बादल का ही ना, लेकिन लगा मीठा। तो जब तक समुद्र में था तब तक खारा था। मतलब परमात्मा समुद्र के समान गंभीर हैं, वे ज्ञान स्वरूप हैं और संत जो है वे भक्ति स्वरूप होते हैं। अगर कोई सोचे कि हम ज्ञान को तुरंत प्राप्त कर लेंगे, नहीं कर सकते। उनको भक्ति रूपी भक्त का सहारा लेना पड़ेगा। भक्ति रूपी भक्त का सहारा लेना पड़ेगा। परमात्मा समुद्र के समान गंभीर, अगर उस ज्ञान को कोई पाना चाहते हैं उसको भक्ति का अवलंब लेना पड़ेगा। और भक्ति करने वाले कोई भक्त होते हैं जो संत कहलाते हैं, उसको खूब याद रखें। भक्ति करने वाले कौन होते हैं? कोई भक्त होते हैं, वही संत कहलाते हैं। ठीक है ना। आप समुद्र का जल पीजिए, नहीं पी सकेंगे। उसी प्रकार परमात्मा को कोई सोचे कि हम प्राप्त कर लेंगे, नहीं पा सकता है। अगर वह पा भी लिया तो वह उसको समझ नहीं पाएगा, नहीं समझ पाएगा। भगवान राम ने क्या कहा? ज्ञान अगम्य प्रत्यूह अनेका, असाधन कठिन न मन कह टेका। ज्ञान क्या है? अगम्य है, दुर्बोध है, उसके साधन में बहुत विघ्न है, बहुत कठिनाइयां हैं। प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन कह टेका। इसमें मन को अवलंब नहीं मिलता है। लेकिन करत कष्ट बहु पावे कोई, अब भगति हीन मोहि प्रिय नहीं सोई। बहुत कष्ट करते करते अगर कोई भक्त उस ज्ञान को पा भी लेता है तो वह पाने वाला जो ज्ञानी होता है वह भक्ति के बिना मुझे नहीं सुहाता है। तो राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। राम जो है सागर के समान है, विशाल हैं, गंभीर हैं, लेकिन संत बादल के समान हैं। वे क्या करते हैं? संत जो होते हैं उस ज्ञान को प्राप्त करके उमर घुमर करके उस परमात्मा रूपी ज्ञान की अमृत की वर्षा करते हैं, जिसको हम लोग सत्संग कहते हैं। यही है वह सत्संग जो अभी हम सुन रहे हैं, और यह सुगमता पूर्वक हमको प्राप्त हो जाता है। उस प्रभु के संबंध में हम जान लेते हैं और मार्ग आसान हो जाता है कि अब हम भी कैसे उसको प्राप्त करेंगे। तो जिस विधि से ऐसे महापुरुष ने उस परमात्मा को प्राप्त किया है, वह विधि वे हमको भी बतला देते हैं। और उस विधि को जानकर, उस युक्ति को जानकर जब हम भी भक्ति करने लगते हैं तो भक्ति करते करते एक दिन हम भी उस सिंधु रूपी परमात्मा को, उस राम को प्राप्त करेंगे।
तो राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। दूसरी उपमा देते हैं कि ब्रह्म जो है, परमात्मा जो है, राम जो है, वह चंदन के समान है। वे कैसे हैं? चंदन के समान। चंदन तरु हरि संत समीरा। लेकिन चंदन को देखते हैं कहीं आते जाते। जैसे पहला उपमा क्या दिया गया परमात्मा का? समुंदर से। तो समुंदर को कहीं देखते हैं आते जाते हुए? कहीं देखते हैं? एक जगह रहता है। लेकिन संत रूपी बादल जो होते हैं, वाष्प बन करके जब वह बादल जो है आकाश में छा जाता है, तो संत रूपी बादल उमड़ घुमड़ करके एक ही जगह नहीं, कहाँ कहाँ, दिल्ली, अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन, कहाँ कहाँ उमड़ घुमड़ करके उस जल की वर्षा करते हैं। तो वह पानी पीने में मीठा लगता है। लेकिन पहले वही पानी कैसा लग रहा था? जब समुद्र में था तो खारा लग रहा था। पानी तो वही है, लेकिन जब तक समुद्र में था तो खारा था। लेकिन वाष्प का रूप धर के बादल बन गया, तो वह बादल जब बरसने लग गया तो वह शीतल, मधुर और मीठा लगने लग गया, वह पीने योग्य हो गया। उसी प्रकार दूसरी उपमा दी गई, चंदन तरु हरि संत समीरा। परमात्मा जो है वे चंदन के जैसे हैं। चंदन देखते हैं एक जगह रहता है, कहीं चंदन है, चंदन का पेड़ है, लेकिन चंदन में सुगंधी होती है, चंदन में सुगंधी होती है। लेकिन संत जो होते हैं वे समीर के समान। समीर का मतलब हवा। चंदन तरु हरि संत समीरा, मतलब संत रूपी हवा, मतलब हवा रूपी जो संत होते हैं उस चंदन की सुगंधी का संग करते। वह सुगंधी हवा का संग करता है, और हवा का संग करके जिस दिशा में हवा चलती है, उस सुगंधी का संग पा करके जितने पेड़ हैं सब चंदन के समान हो जाते हैं, सब चंदन के समान हो जाते हैं। तो संत जो होते हैं परमात्मा का ज्ञान रूपी सुगंधी को ग्रहण करके जिसको चाहें उसको अपने जैसा बना सकते हैं। इसीलिए पारस और संत में बड़े अंतरो जान, अरे यह लोहा सोना करे और वह कर ले आप समान। संत में और पारस में ही अंतर है। पारस लोहा को सोना बना सकता है, लेकिन कभी पारसमणि बना सकता है क्या? पारसमणि लोहा को सोना बना सकता है, लेकिन पारसमणि बना सकता है, उसमें पावर नहीं है। लेकिन संत जो होते हैं वे जिसको चाहे अपने जैसा बना सकते हैं। इसलिए चंदन तरु हरि संत समीरा, ठीक है ना? वही चंदन की जो सुगंधी होती है, जो खुशबू होती है, जब हवा का संग करती है तो हवा का संग पाकर के जहाँ जहाँ उसकी खुशबू फैलती है वह सब पेड़ को चंदन के जैसा बना देता है। वह खुशबू को सब कोई प्राप्त करता कि नहीं ये चंदन की खुशबू है। तो संत जो है वे हवा के जैसे, संत बादल के जैसे, कोई तुरंत उसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, क्या लिखते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। का घुसुंडी जी महाराज कह रहे हैं पक्षीराज गुरु से, इसीलिए कि मेरा ऐसा विश्वास है कि राम के दास राम से बढ़ करके होते। तो संत कौन होते हैं? दास ही न होते हैं। अगर संत नहीं होते तो राम का ज्ञान लोगों को कैसे होता है? संत नहीं होते तो परमात्मा को कौन जानता है? इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, क्या कहते हैं? पहले जन्म पुत्र का भयउ, पहले जन्म पुत्र का भयउ, अब पिता जन्मिया पाछे। ऐसा सुने हैं कि पहले पुत्र का जन्म हुआ, पिता का जन्म बाद में हुआ। संत कबीर साहब ने कहा पहले जन्म पुत्र का भयउ, अब पिता जन्मिया पाछे। समझिए इस बात को। पुत्र कौन हो गए? संत हो गए, और पिता कौन हो गए? परमात्मा हो।
बात समझिए, पुत्र कौन हो गए? संत हो गए। और पिता कौन हो गए? परमात्मा हो गए। तो संत कबीर साहब ने कहा कि पहले जन्म पुत्र का भयो अब पिता जन्मिया पाछे। अगर संत का अवतार नहीं होता तो परमात्मा रूपी पिता का ज्ञान कौन बतलाता? अगर संत नहीं होते तो ईश्वर का ज्ञान कौन बतलाता? कैसे जानते? जैसे किसी के घर में जब पुत्र का जन्म होता है तब वह बाप बनता है, जब तक पुत्र नहीं तब तक बाप को नहीं। जब तक बेटा नहीं होगा बाप कहलाएगा वो? पहले बताइए तो बेटा से न बाप का पहचान हुआ जी। और जब तक उसको बेटा ही नहीं हुआ तो बाप कौन कहेगा उसको? तो पहले जन्म किसका हुआ? पुत्र का हुआ, तब न पिता कहलाने का उसको अधिकार मिला। ऐसे समझिए। तो पहले जन्म पुत्र का भयो अब पिता जन्मिया पाछे। इसलिए अगर संत नहीं होते तो परमात्मा को कौन जानता? परमात्मा की भक्ति करने की युक्ति कौन बतलाते? युक्ति कौन बतलाते हैं? परमात्मा की भक्ति करने की युक्ति संत न बतलाते हैं युक्ति, और उनसे युक्ति जान के हम भक्ति करते हैं। इसलिए सब कर फल हरि भगति सोहाई, असो बिनु संत न काहू ही पाई। इसीलिए सब कर फल हरि भगति सोहाई। काग भसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं, असो बिनु संत न काहू ही पाई। इसीलिए कहा गया कि सब जितने भी सद आचरण है, शुभ कर्म है, सबका फल क्या है? एक ईश्वर की भक्ति, एक ईश्वर की भक्ति। लेकिन यह जो ईश्वर की भक्ति है सो बिनु संत न काहू ही पाई। यह ईश्वर की भक्ति बिना संत का कोई प्राप्त नहीं कर सकता। कर सकते हैं आप जितने शुभ शुभ कर्म करते हैं, जो शुभ शुभ कर्म किए हैं वही पुण्य का पुंज जमा हुआ, तब आज आपको संत सदगुरु मिले। श्री सदगुरु महाराज जी तब मिले, सबको तो नहीं मिल जाते हैं। तो सब कर फल हरि भगति सोहाई, ठीक है ना। असो बिनु संत न काहू ही पाई। से सब पुण्य कर्मों का फल हरि भक्ति है, ठीक है ना। परमात्मा की भक्ति करने के लिए हमने इतना पुण्य जमा किया। असो बिनु संत न काहू ही पाए। लेकिन जब तक संत नहीं मिलेंगे वह परमात्मा की भक्ति हम लोगों को प्राप्त होने वाली नहीं है। इसको खूब याद रखिए। इसलिए अस विचारी जो कर सत्संगा, राम भगति ते ही सुलभ विहंगा। काग भुसुंडी जी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ से कहा कि हे पक्षीराज, ऐसा विचार करके, काग भुसुंडी जी महाराज कहते हैं अस विचारी जो कर सत्संगा, ऐसा विचार करके जो दिन रात सत्संग करते हैं, राम भगति ते ही सुलभ विहंगा, उसको राम की भक्ति, ईश्वर की भक्ति सहज में ही सुलभ हो जाती है, उसको प्राप्त हो जाती है। काग भुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कह रहे हैं। इसीलिए हमें जितना जल्द हो सके सत्संग कर लेना चाहिए। सब कर फल हरि भगति सोहाई, सो बिनु संत न काहू ही पाई, असो विचारी जो करे सत्संगा। ऐसा विचार करके जो सत्संग करते हैं, राम भगति ते ही सुलभ विहंगा, उसको सहज में ही ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो जाती है। यही सुगम उपाय है भक्ति को पाने का, प्राप्त करने का, और कोई दूसरा उपाय नहीं। यही काग भुसुंडी जी महाराज कह रहे हैं, ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुर आही। मतलब ब्रह्म क्षीर समुद्र है, परमात्मा जो है वह क्षीर समुद्र है। ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुर आही, और उसको ज्ञान रूपी मंदरांचल से संत रूपी देवता मथ करके कथा रूपी अमृत को निकाल लेते हैं। कथा सुधा मथी कारई भगति मधुरता जाही, जिसमें भक्ति रूपी क्या है? यही मिठास है, यही मिठास है। काग भुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कह रहे कि परमात्मा जो है वह क्या है? काग भुसुंडी जी महाराज करें कि हे पक्षीराज गरुड़,
कहते हैं ब्रह्म पयोनिधि मंदर, ब्रह्म क्षीर समुद्र है, परमात्मा जो है क्षीर सागर के समान है। और उसको ज्ञान रूपी मदरांचल से संत रूप देवता मत करके कथा रूपी अमृत को निकाल लेते हैं, और जिसमें भक्ति रूपी मिठास है। यही भक्ति, इसमें मिठास है। कागभूषुंडी जी महाराज पक्षीराज गुरु से यही कहा है। तो यह ज्ञान जो है इसको सरल बना दिए हैं। कैसे? संतों का सहारा लेकर। इसलिए कोई डायरेक्ट सोचे कि हम परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, यह नहीं हो सकता। जब तक संतों के शरण में नहीं जाएंगे, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना दुर्बोध्य है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम अज्ञानिन अस्वतत्वदर्शिन, कि तत्वदर्शी महापुरुषों के शरण में जा। तत्वदर्शी महापुरुष कौन होते हैं? संत होते हैं। उनको दंडवत प्रणाम कर, उनकी सेवा कर, कुछ दिनों तक उनकी चाकरी कर। जब तेरी गुलामी से वे प्रसन्न हो जाएंगे, तब ये तुम पर दया करेंगे, और तेरी उत्तम निर्मल भाव को देख करके वे तुमको सद ज्ञान का उपदेश करेंगे। वही ज्ञान रूपी मदरांचल है जो कि हम ध्यान करते हैं। ध्यान करते हैं, मानस जप करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, दृष्टि साधना करते हैं, और सुरत शब्द योग की साधना करते हैं। यही मदरांचल पर्वत है। इसी से मथते हैं क्षीर सागर को। और जब मथते हैं तो उससे क्या निकलता है? जब मथेंगे तो क्या निकलेगा? मथेंगे तो उससे अमृत निकलेगा। वही राम की कथा है, अमृत ज्ञान है, और भक्ति जो है उसमें वही मिठास है। ठीक है ना? अब वह अमृत निकलेगा, मतलब वह परमात्मा रूपी अमृत को हम प्राप्त कर लेंगे। अब भक्ति रूपी मिठास उसमें रह जाएगा। यही उपाय है। तो परमात्मा जो है वह क्षीर सागर के समान है। ठीक है ना? और संत जो होते हैं वे कैसे हैं? तो संत जो है मदरांचल पर्वत को, मतलब ज्ञान अपना लगाते हैं। ज्ञान को लगा करके मथानी को, जिसको मदरांचल कहा गया, संत महापुरुष जो होते हैं, जो भक्त होते हैं, ज्ञान रूपी मदरांचल से, मथानी से उसको मथते हैं, मतलब ध्यान करते हैं। और ध्यान करते करते एक दिन परमात्मा रूपी अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। और इसमें वही भक्ति रूपी मिठास है। यही इस विषय का वर्णन है जो कि अभी आप लोगों ने सुना। यही थोड़ा सा आप लोगों को सार रूप में हम सुना दिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एगो भजन कीजिए।